सातवीं कक्षा का पाठ 3 खान पान की बदलती तस्वीरें प्रयाग शुक्ला का लिखा हुआ सारांश आपको समझा रही हूँ। ठीक है, खान पान यानी हम जो खाते पीते, पहले जैसे खाते पीते थे वैसे आप कैसे खा रहे पी रहे, उसके बारे में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में यह लेसन है। श्री प्रयाग शुक्ला जी ने पिछले 10-15 वर्षों में जो खान पान की संस्कृति में बदलाव आया उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो कवि लेखक कह रहे हैं कि श्री प्रयाग जी कि जो 10-15 साल पहले जो खाया जाता था और अब जो खाया जा रहा है उसमें कितना चेंजेस आए उसके बारे में कह रहे हैं। पुराने व्यंजनों को तो लोग लगभग भूलते चले जा रहे हैं। व्यंजन यानी पकवान, यानी जो पुराने ओल्ड जो खाने पीने का तरीका था, जो खाते थे, वो सब धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। उनकी जगह आजकल फास्ट फूड ने ले ली है। यानी जो हम पहले खाते थे अब वो उसकी जगह क्या खाने लगे अपन लोग, फास्ट फूड। पूर्व में बच्चों को दूध, जलेबी, केला नाश्ते में दिया जाता था। पहले क्या दिया जाता था नाश्ते में? दूध यानी मिल्क, जलेबी यानी स्वीट रहता, केला यानी बनाना। तो ये ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में यानी ब्रेकफास्ट में दिया जाता था। जो आजकल सैंडविच, ब्रेड, बटर, जाम, केलोस आदि हो गया है। तो जो नाश्ते में पहले दूध, जलेबी, केला देते थे, अब क्या दे रहे? सैंडविच, ब्रेड, बटर, जाम, केलोक्स आदि दे रहे। तो ये खाने से क्या है, हम लोगों को उतना प्रोटीन और उतनी शक्ति हमको नहीं मिलती इससे। जितना दूध में, जलेबी में, केले में जो प्रोटीन रहता वो इन चीज़ों में नहीं रहता। ये जल्दी तो बन जाते, जल्दी तो खा लेते, लेकिन ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहता। ढाबा संस्कृति का भी व्यापक विस्तार हो रहा है। ढाबा यानी आप लोग दूर दूर यात्राएं करते तो वहाँ पर क्या है, ढाबे रहते। तो ढाबे में आपको क्या चाहिए वो आपको मिल जाता। डोसा, इडली, या उत्तर प्रदेश का जो छोला भटूरा, ऐसा पंजाबी। तो ये क्या है, ढाबे बहुत हो गए हैं बोलकर यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, क्योंकि लोग मेहनत करने के बजाय दूर जाकर खाने में रुचि दिखा रहे हैं। तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, घर में बना के नहीं खा रहे, बल्कि दूर जाके परिश्रम करके, मेहनत करके दूर जाके खाने में उनको इंटरेस्ट है। वस्तुतः स्थिति यह हो गई कि हमारे बचपन का, पुराने ज़माने का ठेठ खाना विशाल बड़ी सितारा होटलों में एथनिक शब्द से परोसा जा रहा है। तो अब क्या है, हम जो बचपन में खाते थे आजकल वो 5 स्टार, 3 स्टार ऐसे बड़े बड़े होटल है, उसमें क्या है, एथनिक बोल के वो चीज़ें जो पकवान है वो हमको परोस रहे यानी खाने के लिए दे रहे। उत्तर दक्षिण सब खान पान हर जगह प्राप्त होने लगा है। यानी उत्तर में क्या बनता, जलेबी दही खाते, छोला भटूरा पंजाब में खाते, इडली डोसा साउथ में खाते। तो ये सब जगह इधर का अपना डोसा, इडली वगैरह दूसरे जगह भी मिल रहा, दूसरे जगह के अपने जगह भी मिल रहा। तो इस तरह क्या है, हमारे देश में जो अलग अलग पकवाने हैं ये सब क्या है, हमारे पास सब मिल रहे। पंजाबी होटल में जाओ, पंजाब की चीज़ें खाओ, उत्तर प्रदेश के उसमें जाओ, वहाँ की चीज़ें खाओ, बंगाली है तो बंगाली का जो रसगुल्ला रहता वो खाओ। तो इस तरह क्या है, सब जगह अपनी वो चीज़ें हमको खाने के लिए मिल रहे। इस तरह मिश्रित संस्कृति के अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों भी है। तो इस तरह क्या है, मिश्रित संस्कृति यानी जो हमारे देश में जो अलग अलग पकवान हैं वो सब उसके बारे में भी मालूम पड़ रहा। ये है मिले हुए कल्चर का हमको फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, जिन्हें समय समय पर जांचते रहना ज़रूरी हो जाता है। जिन्हें क्या है, समय समय पर अपने को जांचना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किससे नुकसान होता है, किससे नहीं। अब जैसे फास्ट फूड है, नूडल्स है और जंक फूड है, ये सब खाने से क्या हो जाता, उससे हम शरीर का नुकसान हो जाता। लेकिन हम जो दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, मलाई खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं नाश्ते में, तो ये शरीर के लिए हमें पौष्टिक आहार और शक्ति मिलती है। इस तरह हम देखते हैं कि ये खाने पीने का जो पहले का चलन था अब क्या है, बदल गया है। ठीक है, उसके बाद सुनिए बोलिए के प्रश्नोत्तर आप लोग पेज नंबर 9 पर लिखना है आपको, और पेज नंबर 20 का भी आपको पढ़िए और लिखिए का प्रश्नोत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर दिया देखो,
फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफ़े नुकसान पर कक्षा में चर्चा करो। यानी फास्ट फूड से क्या अपने को नुकसान होता और क्या फ़ायदा होता। फास्ट फूड जल्दी बनता। फास्ट फूड क्या है, हम नूडल्स देखो 2 मिनट में बन जाता, इससे नुकसान होता। इसका पूरी तरह आनंद उठा सकते हैं, यानी स्वादिष्ट तो होता लेकिन ये हमारे को हानिकारक भी है। बनाने में आसान होता है, तो ये 2 मिनट में बन जाता। ब्रेड जाम लगाओ जल्दी, रोटी के उतना टाइम नहीं लेता, तो ये हमको नुकसान देता है। पचने में टाइम भी लगता है, पचता है यानी डाइजेस्ट नहीं होता। गैस के अलावा बिजली से भी पकाया जा सकता है। इसको क्या है, गैस पर भी बनाया जा सकता और करंट से भी बनाया जा सकता। बिजली की खपत व गैस व अपच होने का संदेह है। बिजली क्या है, ज़्यादा जलती है और गैस भी ज़्यादा जलती है और डाइजेस्ट भी नहीं होता है। लाने ले जाने में आसान होता है। नूडल्स लाने ले जाने में तो आसान होता, लेकिन समयानुसार उपयोग ना किए जाने पर ख़राब हो जाता है। यानी ये घंटे 2 घंटे तक नहीं रहता, ख़राब हो जाता। वही अपनी सब्जी रोटी रहने दो, पूरी सब्जी रहने दो और दूसरे फ्रूट्स रहने दो, ये ख़राब नहीं होते और ये अपन 8 दिन तक भी खा सकते हैं और पौष्टिक आहार भी रहता। तो इस तरह हम लोग ये देखते हैं कि सुनिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए के प्रश्नोत्तर भी आपको लिखना है। यहाँ तक पेज नंबर 21 से यहाँ तक लिखना है क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।